कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पिछले कई मर्तबा इराक हो, शाम हो, लिबनान हो, स्वीडन हो, अफगानिस्तान हो, ये ऐसे मुस्लिम ममालिक थे जिन पर अमेरिका और इसराइल ने ये बोलकर हमला किया कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, कहीं पर आतंकवाद का अड्डा है, कोई जालिम हुक्मरान है। और इन सारे ममालिक की आज हालत ऐसी है कि यहाँ पर खाना जंगी है, वहाँ की रहने वाली अवाम आपस में लड़ रही है और अब ईरान पर हमला और वहाँ के सरबराह का कत्ल, ये कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार है और मुसलमान कौम मिल्लत के लिए ये सोचने का मुकाम है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी का एक वफ्द हुसैनी मस्जिद चंदनपुरी गेट पर आया और हम चाहते थे कि जालिम के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई आंदोलन या कोई धरना होना चाहिए। उस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई। आज उनका खुद का प्रोग्राम है, एक कैंडल मार्च उन्होंने हुसैनी मस्जिद से सिया कब्रिस्तान तक रात में करीब 10 बजे निकालने की बात की है। तो मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो कैंडल मार्च में भी शिरकत करे। और धरने के ताल्लुक से हमारी बातचीत हुई है कि हमने कहा कि हम खुद धरने के प्रोग्राम या कोई एहतजाज करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे उनको मशवरा ये था कि आप धरना का कोई प्रोग्राम रखिए और तमाम ही मसलक सियासी पार्टियों को आप बुलाइए, उसमें हम भी शामिल रहेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो आपस में मशवरा करके बताएंगे और जालिम के खिलाफ हर हाल में एहतजाज होना चाहिए। दुनिया को दिखना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका ये एक जालिम हुक्मरान है और हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रही है। ये अलग बात है कि आज हिंदुस्तान खामोश है, जबकि जिस तरह के ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, सिफारसी ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी साफ करना चाहिए। और हिंदुस्तान हमेशा जालिम के खिलाफ रहा है। वो यानी महात्मा गांधी के वक्त से हिंदुस्तान की एक पॉलिसी हमेशा क्लियर रही है कि वो जालिम के खिलाफ रहा है। और अमेरिका जैसा मुल्क जो हर वक्त सभी मुल्कों को दबाने की कोशिश करता है, कभी फौज को यानी हमला करके, कभी टैरिफ की शक्ल में, अभी पीछे हम भी देखे कि हिंदुस्तान पे भी टैरिफ हमले कई मर्तबा किए गए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे लोगों से डरने के बजाय इनके सामने खुलकर अपनी पॉलिसी साफ करना चाहिए। और यही बात है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में खास तौर से मालेगांव में कोई एहतजाज हो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से एहतजाज हो जिसमें मुश्तरका तौर पर तमाम ही मसलक, तमाम ही इंसानियत नवाज, तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले और तमाम ही मसलक के लोग उसमें शामिल हो। और एक मैसेज जाना चाहिए कि जो जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट करके जुल्म किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी अवाम इसको पसंद नहीं करती। क्या भारत ने अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया? हमले से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, उनसे मिलते हैं, 2 दिन रहते हैं और उनके वापस आते ही ईरान पर हमला हो जाता है। नहीं, देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा करना ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके जाने के बाद हमले की बात हुई। हमला होना तय था, ऐसा समझा जा रहा था। ये हो सकता है कि इजराइल ने ढाल बना लिया हो हमारे प्रधानमंत्री को, ये हो सकता, मगर इनके जाने से या इनकी कोई वजह से हमला होगा ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि भारत की पॉलिसी हमेशा से एकदम क्लियर रही है। ठीक है, आज हालात और वक्त
ऐसा हो गया है कि इसराइल से कुर्बत को अच्छा माना जाता है, मगर ना ही सियासी तौर पे, ना ही समाजी तौर पे, ना ही कारोबारी लिहाज से जो फायदा हमें ईरान से है वो फायदा कभी इसराइल से नहीं हो सकता। और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी हमेशा दबा के रखने की है, और हिंदुस्तान कभी दब के रहने वाला मुल्क नहीं है। मैं अभी बोला कि पीछे क्या हिंदुस्तान को अमेरिका ने या ट्रम्प ने टैरिफ के मामले में दबाने की कोशिश नहीं की क्या? और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सवाल आता है तो ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसलिए अगर आज ईरान के ऊपर मसला है या ईरान के लोग तकलीफ में है और वहां की सरकार तकलीफ में है, तो हिंदुस्तान का भी काम है कि वो ईरान के साथ खड़ी रहे।